सावधान। अगर आपके जीवन में पैसा टिकता नहीं, में नुकसान ही नुकसान हो रहा है और घर में भी बढ़ता जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए अंतिम चेतावनी है। आज मैं आपको बताने वाला हूं रसोई से जुड़ी हुए गुप्त गलतियां जो अनजाने में आपके घर से धन, सुख और शांति छीन रही हैं। इनमें से एक भी गलती अगर आपके घर में हो रही है तो लाख कोशिशों के बाद भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ेगी। यह जानकारी शास्त्रों पर आधारित है और वीडियो के अंत में बताया गया उपाय कई लोगों की बंदी किस्मत खोल चुका है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसी सच्ची व दुर्लभ जानकारियों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपके जीवन की सबसे जरूरी वीडियो हो। जब आप मुश्किल दौर से गुजर रहे हों, जब आपके पास पैसे न हो, जब चारों ओर सिर्फ समस्याएं ही समस्याएं हो और उनसे निकलने का कोई रास्ता न दिखे, चाहे आपका व्यवसाय हो, कारखाना हो, नौकरी हो या दुकान, अगर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो, हर तरफ नुकसान ही नुकसान हो, तो सिर्फ एक दिन के लिए ये उपाय आजमाएं। कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हो गया है। पैसा कमाने के नए नए तरीके सामने आ रहे हैं, जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपको सुख समृद्धि मिलती है। तो आइए जानते हैं इस खास उपाय के बारे में। हम अक्सर थोड़ा ज़्यादा खाना बना लेते हैं और फिर कुछ खाना बच जाता है। अक्सर सब्जियां या दालें कम पड़ जाती हैं और रोटियां बच जाती हैं। अगले दिन जब बची हुई रोटियां परोसी जाती हैं तो परिवार के सदस्य या बच्चे उन्हें खाने से मना कर देते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको चौंका देगी। अगर आप भी ऐसी रोटियां खाती हैं तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इस चर्चा में हम कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जिन्हें अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें। आपको सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा पूरा घर विनाश के कगार पर पहुंच सकता है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस प्रवचन को अंत तक सुने। रसोई में ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति रसोई में कुछ विशेष बातों पर ध्यान नहीं देता, उसे हर परिस्थिति में अभाव का सामना करना पड़ता है। इसका बुरा परिणाम पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिस घर में अन्नपूर्णा माता निवास करती हैं, वहाँ समस्त देवी देवता निवास करते हैं। ऐसे घर में अनाज और धन का भंडार हमेशा बना रहता है। लेकिन जिन घरों में रसोई में छोटी छोटी लेकिन गंभीर गलतियां हो जाती हैं, वहाँ गरीबी घर कर जाती है। इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज न करें, वरना पूरा घर आर्थिक संकट में डूब सकता है। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे आवश्यक है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर ही उसे उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपकी रसोई स्वच्छ, शुद्ध और सुव्यवस्थित है और उसमें कोई अशुद्धि नहीं है, तो अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं और आपको धन से परिपूर्ण करती हैं। तो आइए जानते हैं वे गलतियां क्या हैं। नंबर 1, ये ध्यान देने योग्य है कि कई महिलाएं खाना बनाने से पहले न तो स्नान करती हैं और न ही अपने हाथ पैर धोती हैं। इसके अलावा रसोई में खाना बनाते समय वे अपने हाथों को इधर उधर या चेहरे पर छूते हैं और फिर बिना हाथ धोए खाना बनाते हैं। ऐसे में खाना अशुद्ध हो जाता है। इस तरह के दूषित भोजन से घर में बीमारियां फैलती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अन्नपूर्णा की मां क्रोधित हो जाती है। जहां अन्नपूर्णा की मां क्रोधित होती है, वहां गरीबी छा जाती है। ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। सफलता उनसे दूर ही रहती है। इसके अलावा राहु और केतु का भी ऐसे परिवारों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए खाना बनाने से पहले हमेशा स्नान करें, हाथ पैर अच्छी तरह धोएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा बहुत प्रसन्न होती हैं और उस घर में सुख का प्रवाह होने लगता है। दूसरा बिंदु यह है कि जहां भोजन पकाया जाता है, अर्थात रसोई में, वहां की पवित्रता अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि रसोई घर गंदा हो तो वहां अशुद्ध बर्तन फैल जाते हैं। यदि फर्श गंदा हो तो उस घर पर राहु और केतु का प्रभाव अवश्य पड़ता है। इसके साथ ही ग्रह भी दूषित हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले किसी भी व्यक्ति के काम में बाधाएं आती हैं, तरक्की रुक जाती है और घर धीरे धीरे गरीबी की ओर बढ़ने लगता है। इसीलिए रसोई को हमेशा साफ रखें और समय समय पर गंगाजल छिड़कें। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा आती है और माता अन्नपूर्णा वहां निवास करती हैं। तब आप देखेंगे कि आपके सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि आपके घर में, विशेषकर रसोई में, गंदी चीजों का ढेर नहीं लगना चाहिए। उदाहरण के लिए बेकार पुराने चाकू, कैंची या ऐसी ही चीजें जिनका आप उपयोग नहीं करते लेकिन फिर भी उन्हें घर में रखा जाता है। ये चीजें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं। इससे घर में तनाव पैदा होता है, आपसी मतभेद होते हैं और मानसिक शांति भंग होती है। रसोई में 2 से अधिक चाकू या गंदी चीजें न रखें।
बेकार की चीजें हटा दें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। चौथी बात यह है कि रसोई के सामने कभी भी चप्पल, जूते, झाड़ू या पोछा न रखें। बहुत से लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और इन चीज़ों को रसोई के दरवाजे के पास रख देते हैं, लेकिन इसे बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती हैं और पूरा घर दरिद्र हो जाता है। चप्पल, जूते और झाड़ू रसोई से दूर रखने चाहिए। जहाँ भोजन होता है वहाँ पवित्रता और स्वच्छता महत्वपूर्ण होती है, अन्यथा घर में दुख और दुर्भाग्य का ढेर लग जाता है। नहीं, पांचवी और आखिरी बात, खाना बनाते समय महिलाएं अक्सर नमक और मसालों का स्वाद चखने का बहाना बनाकर खाने में मिलावट करती हैं, लेकिन यह आदत बहुत गलत है। ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता का अपमान होता है और उनके साथ साथ लक्ष्मी माता भी क्रोधित हो जाती हैं। भोजन बनाते समय भोजन में हेराफेरी न करें। यदि चाहें तो पहले किसी कन्या को थोड़ा भोजन दे दें या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित कर दें, फिर इसे स्वयं खा लें। यह शुभ होता है और घर में शांति और सुख बना रहता है। नहीं, अच्छा, यदि भोजन में बाल आ जाएं तो इसे कभी भी हल्के में न लें। यह कोई साधारण बात नहीं है। शास्त्रों में यह मान्यता है कि भोजन में बाल आना राहु और केतु के बुरे प्रभाव का संकेत है। ऐसे घरों में समृद्धि नहीं होती। धन आता भी है तो वह टिकता नहीं और घर हमेशा गरीबी की ओर बढ़ता रहता है। इतना ही नहीं, अगर खाने में बाल निकल आए तो माता अन्नपूर्णा का सीधा अपमान होता है। ये बहुत बड़ी गलती है। इससे भोजन अशुद्ध हो जाता है और उस भोजन को खाने से पूरे परिवार को गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए भोजन बनाते समय हमेशा स्वच्छता का ध्यान रखें। विशेषकर महिलाओं को बाल बांधकर रसोई में जाना चाहिए ताकि बाल रसोई में न फैलें। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इनसे मातृत्व की गरिमा बनी रहती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें रसोई में कभी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से घर में नकारात्मकता आती है और समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। इनमें सबसे पहली चीज है दर्पण। आजकल कुछ लोग घर को सुंदर दिखाने के लिए रसोई में दर्पण लगाते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई में दर्पण नहीं होना चाहिए, क्योंकि रसोई में चूल्हा होता है और चूल्हा अग्निदेव का प्रतीक है। दर्पण में अग्नि का प्रतिबिंब देखना बहुत अशुभ माना जाता है। इससे घर में कलह बढ़ जाती है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं और पारिवारिक संबंध बिगड़ सकते हैं। इसीलिए यह गलती न करें। दूसरी बात है गूंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देती हैं और अगली सुबह उसी आटे से रोटियां बनाती हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा काम करने के साथ हाथ में पैर से बोरी करना उचित नहीं माना जाता। रसोई में गूंथा हुआ आटा रखने से राहु और शनि के बुरे प्रभाव बढ़ जाते हैं। इससे रसोई में बाधाएं और समस्याएं बढ़ जाती हैं। हर बार ताजा आटा गूंथने का प्रयास करें। तीसरी बात है टूटे हुए बर्तन। अक्सर कुछ बर्तन अत्यधिक उपयोग के कारण टूट जाते हैं, लेकिन लोग फिर भी उनका उपयोग करते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है कि रसोई में कभी भी टूटे हुए बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े और कलह बढ़ सकते हैं। टूटे हुए बर्तन नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और घर की शांति भंग करते हैं। अब आइए जानते हैं बासी रोटियों के बारे में। अक्सर बासी रोटियों को हम फेंक देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बासी रोटियां किसी चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटियों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जिससे पाचन क्रिया बेहतर होती है। बासी रोटियां गैस, पेट फूलना और कब्ज से राहत दिलाने में भी सहायक होती हैं। बासी रोटियां शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जब तक भोजन खाने योग्य हो और खराब न हुआ हो, उसे फेंकना नहीं चाहिए। भोजन का अपमान माँ को दुख पहुंचाता है। जो व्यक्ति बासी भोजन को सम्मान पूर्वक खाता है, माता उसे हमेशा भोजन देकर आशीर्वाद देती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी आप बासी भोजन खाएं या अपने बच्चों को दें तो उसे अच्छी तरह से जांच लें। यदि रोटी से चर्बी या रेशे निकल रहे हों तो उसे न खाएं। इस तरह की रोटी शरीर के लिए जहर के समान है और गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। अब आपको एक बात समझनी होगी। मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो बहुत ही कारगर और चमत्कारी है। यह उपाय आपके भाग्य को उज्जवल कर सकता है और आप जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का अनुभव करने लगेंगे। तो आइए इस उपाय को समझते हैं। सनातन परंपरा में गौ माता, गंगा माता और गायत्री माता का बहुत पवित्र और धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, अर्थात गौ माता की सेवा और पूजा करने वाले व्यक्ति को समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म में बल्कि पिछले जन्मों में भी पाप और दोष दूर हो जाते हैं। जब भी आप सुबह खाना बनाना शुरू करें, सबसे पहले जो रोटी बनाएं उसे गाय माता के नाम पर निकालें और खाने से पहले उसे गाय माता को खिला दें।
यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय न मिले तो आप उसे सफ़ेद गाय को भी खिला सकते हैं। लेकिन याद रखें, रोटी रोजाना के लिए ताज़ी बनाएं और रोटी तैयार होते ही बिना देर किए उसे गाय को खिला दें। अगर आप उस रोटी को रखकर अगले दिन गाय को खिलाते हैं तो वह रोटी बासी मानी जाएगी और गाय को रोटी बासी खिलाना अपवित्र और पाप माना जाता है। इसके कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है और जो भी काम होने वाला होता है वह रुक जाता है। जीवन में बाधाएं और असफलताएं बढ़ जाती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि गाय को प्रतिदिन ताज़ा रोटी खिलाएं और रोटी को कभी भी अगले दिन के लिए न रखें। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात, गाय को कभी भी सड़ी हुई चीज़ें न खिलाएं। कई लोग सोचते हैं कि वे गाय को सड़ी हुई चीज़ें खिला सकते हैं, लेकिन ऐसा करना भी पाप माना जाता है। गाय को केवल शुद्ध, सात्विक और ताज़ा भोजन ही दें। अब एक और विशेष उपाय जिससे आपके जीवन के दुख दूर होने लगेंगे। आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं, फिर उन्हें एक एक करके गाय को खिलाएं। हर दाना खिलाते समय गाय माँ के सींगों को छुएं, उसकी पीठ को छुएं और उसके सिर को प्यार से स्पर्श करें, फिर उसके पैरों को छुएं। इस छोटे से कार्य से ही आपके सारे रुके हुए काम सुलझने लगेंगे। दुहक और पीड़ा से भरा यह समय भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। जीवन में सुख और समृद्धि आने लगेगी। और हाँ, यदि संभव हो तो एक बार गौमाता की 7 फेरे अवश्य लें। इससे और भी अच्छे परिणाम मिलते हैं। जब भी आप गाय को चारा खिलाएं तो रोटी पर कुछ न कुछ जरूर लगाएं, चाहे हल्दी लगाएं या गुड़। अगर गुड़ न हो तो रोटी पर घी लगा लें। गाय को कभी सूखी रोटी न दें, मतलब रोटी पर कुछ लगा कर दें। हल्दी, गुड़, चीनी, घी कुछ भी लगाकर गाय प्रसन्न हो जाएगी और उसका आशीर्वाद आपके जीवन को बेहतर बनाएगा। अतः यदि आप इस उपाय को श्रद्धा और विधि पूर्वक करेंगे तो आपकी सभी समस्याएं हल होने लगेंगी। गौमाता का भोजन, गौमाता का धन और समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहेगा। संसार की कोई भी स्त्री, चाहे वह रसोई में रोटी भूल ही जाए, इन 3 बातों का पालन अवश्य करे। रसोई घर का मुख्य हिस्सा है। रसोई में विभिन्न प्रकार के भोजन और व्यंजन बनाए जाते हैं। इनमें से एक विशेष व्यंजन रोटी है, जिसके बिना भोजन अधूरा माना जाता है। आपको बता दूं, रसोई में खाना बनाते समय महिलाएं अक्सर कई ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिनकी वजह से घर में गरीबी छा जाती है, जीवन मुश्किल हो जाता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे को, फिर दूसरे बच्चे को, सब बीमार पड़ जाते हैं। घर की सफलता भी रुक जाती है। घर में राहु और केतु का प्रभाव दिखाई देता है। आपको बता दें, अक्सर महिलाएं रसोई में खाना बनाते समय कई ऐसी गलतियां कर बैठती हैं जिनका पूरा दोष परिवार के हर सदस्य पर आ जाता है। दरअसल नकारात्मक ऊर्जा जीवन को पूरी तरह नष्ट कर देती है। पति के विकास में बाधाएं आती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब कोई महिला रसोई में खाना बनाती है, अगर वह ये 3 गलतियां कर देती है तो उसका जीवन बर्बाद होना तय है। इसलिए जब कोई महिला रसोई में खाना बनाती है तो उसे गलती से भी ये 3 गलतियां नहीं करनी चाहिए। इससे घर में गरीबी आ जाती है। तो आइए जानते हैं इन गलतियों के बारे में। नंबर 1, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महिलाओं को यह जानना चाहिए कि बच्चों, बड़ों को किसी को भी थाली में 3 रोटियां नहीं परोसनी चाहिए। किसी की मृत्यु होने पर 3 रोटियां निकाली जाती हैं, यानी 3 रोटियां निकाली जाती हैं। जो भी इन 3 रोटियों को खाता है उस पर नकारात्मकता का साया पड़ता है। किसी भी हालत में 7 या 3 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अगर खाना ही है तो कभी भी एक साथ 3 रोटियां न खाएं। आप एक एक करके खा सकते हैं। नंबर 2, अक्सर खाना बनाते समय महिलाएं कई ऐसी गंदी चीजें कर बैठती हैं जिनकी वजह से पूरा परिवार बीमार पड़ सकता है। घर की मुखिया भी बांझ हो जाती है। इसलिए किसी भी महिला को दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए और खाना बनाते समय साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इधर उधर छूना नहीं चाहिए, अन्यथा पकने वाला भोजन अपवित्र हो जाता है और जो कोई भी इस भोजन को खाता है उसे राहु और केतु का सामना करना पड़ता है। ऐसा खाना दूषित हो जाता है। इसलिए अगर आपके हाथ गंदे हो जाएं तो उन्हें दोबारा धोकर खाना पकाएं। गंदे हाथों से खाना पकाने से घर के सभी सदस्य बीमार पड़ जाते हैं। ऐसा भोजन विष के समान है। इसी कारण अन्नपूर्णा माता क्रोधित हो जाती है। नहीं। 3, सूर्यास्त के समय रसोई से नौकरों को कुछ भी नहीं देना चाहिए। इससे घर में धन की हानि होती है, घर में पैसों की कमी हो जाती है। रसोई में एक से अधिक चाकू और छुरी नहीं होनी चाहिए। इससे नकारात्मकता फैलती है और माता अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती है। रसोई में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। इससे राहु दोष उत्पन्न होता है। जलते हुए तवे पर अचानक पानी न डालें, इसके कारण राहु दोष उत्पन्न होता है। साथ ही शनि का प्रकोप भी हो सकता है। जब आप रसोई में रोटी बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा आटा मिला दें, इससे कर्ज कम हो जाता है।
हमेशा याद रखें कि पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। ऐसा करने से अन्नपूर्णा माता हमेशा आपके घर को धन से भरपूर रखती हैं। ऐसी दृढ़ निश्चयी स्त्री कभी पराजित नहीं होती। ऐसी स्त्री अनेक सद्गुणों को प्राप्त करती है, उसके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आती। रसोई में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है, इसलिए रसोई में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये जानना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सभी बातें हमारे स्वास्थ्य, परिवार की सुख सुविधाओं, शांति, समृद्धि और चिंतन को प्रभावित करती हैं। हर महिला अपना अधिकांश समय रसोई में बिताती है। महिलाएं अपने परिवार के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। स्वादिष्ट भोजन बनाने के साथ साथ महिलाएं रसोई की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं, लेकिन इसके बावजूद वे कुछ गलतियां करती हैं। नंबर 1, रसोई में अधिकांश महिलाओं द्वारा की जाने वाली पहली गलती यह है कि वे बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करती हैं, जो कि बहुत गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अन्नपूर्णा क्रोधित होती है, जिसके कारण घर के बर्तन धीरे धीरे खाली होने लगते हैं। नंबर 2, आज के आधुनिक रसोई युग में महिलाएं रोटी को तवे पर बेलती हैं, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए रोटी को हमेशा लकड़ी के तवे पर बेल कर ही बनाएं। इससे न केवल धन लाभ होगा, बल्कि रोग भी दूर होंगे। क्रमांक 3, रसोई को अन्नपूर्णा माना जाता है, इसलिए कोई भी काम हो रसोई को साफ रखें। इसके अलावा गैस को कभी गंदा न रखें, इससे गरीबी फैलती है। 4, रसोई को सजाने के लिए आप खाना खाते समय कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं, इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 5, रसोई में कभी भी कोई टूटा हुआ बर्तन, बेकार सामान या कूड़ा जमा न होने दें। 6, आपके उपयोग में न आने वाले या खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक सामान को फेंक देना चाहिए। बेहतर होगा कि या तो उन्हें ठीक करवा लें या फेंक दें। नंबर 7, एक गृहिणी को बिना अनुमति के रसोई में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से परिवार के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। नंबर 8, रसोई और स्नानघर कभी भी घर के मुख्य द्वार के सामने नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा है तो आपको रसोई का दरवाजा हमेशा बंद रखना चाहिए या रसोई को पर्दे से ढक देना चाहिए। 9, रसोई को कभी भी घर के मुख्य द्वार के पास या ठीक उसके सामने न बनाएं। ऐसा करने से घर में सामंजस्य की कमी हो जाती है। कुछ लोग घर को सुंदर बनाने के लिए रसोई में दर्पण लगाते हैं, लेकिन सनातन वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में दर्पण नहीं लगाना चाहिए। इसका कारण यह है कि रसोई में अग्नि देवता का चूल्हा अशुभ माना जाता है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार में असामंजस्य उत्पन्न होता है और साथ ही आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। कई बार महिलाएं रोटी बनाने के बाद बचे हुए आटे को फ्रिज में रख देती हैं और अगली सुबह उसी से रोटी बनाती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सही नहीं है। आटे को उसमें रखने से शनि और राहु का प्रभाव होता है। अगर आपको आज की यह जानकारी सच्ची और उपयोगी लगी हो तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, क्योंकि सही ज्ञान वही है जो जीवन बदल दे। माता अन्नपूर्णा और गौ माता की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना है। ऐसी ही गुप्त, शास्त्र सम्मत और चमत्कारी जानकारियां जो आपके घर, धन और भाग्य को बदल सकती हैं, उनके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो शायद आपकी जिंदगी की सबसे जरूरी सीख हो।